इस केस में पुलिस फाइंडिंग्स क्या है, इतला कैसे मिली और फिर मौके पे पहुंचकर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ करके किस तरह सारा मामला टेकअप किया, इसी सिलसिले में बात करने के लिए डीएसपी हमारे साथ मौजूद है जुल्फकार अली साहब। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पुलिस को इतला मिली, आप लोग मौके पे पहुंचे, क्या देखा, फाइंडिंग्स क्या है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 26/12/23 का वाकया है। 12 बजे दिन 15 पे कॉल होती है कि मौजा कमीरियाँ हैं इधर, ये यहाँ से 5-4 किलोमीटर दूर ठीक है फासले पे। वहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं, एक पार्टी का नाम है मुख्तार पार्टी, दूसरी का रशीद बेग। इनका कोई 10 मरले प्लाट का पहले पुराना झगड़ा चल रहा था। उसमें ये रशीद बेग वगैरह है ना, इन्होंने ज़मीन भी ठेके पे दी हुई थी इसको, मुख्तार को। ठीक है। वो अपनी भैंसों वगैरह के लिए चारा काटने गया हुआ अपनी ज़मीन पे? नहीं, ज़मीन ठेके पे ली हुई है, ज़मीन ठेके पे ली है, फसल इसी ने काश ली, चारा वगैरह ठेके पे ली है, वो फसल भी उसी की। हाँ, चारा इसी का था। ये काटने गया, बीवी बच्चे इसके साथ थे। उधर गया, रशीद बेग आया उधर और कुछ लोग थे, ये जो इन्होंने बताया 15 कॉल पे बताया, तो उसने रशीद बेग ने फायर मारा है इसको। तो 15 की कॉल सुनते ही फौरन मेरे SHO साहब और ये मैडम है, अजमत नाम है इनका, ये मौके पे पहुंची है, इन्होंने उसको पकड़ लिया। मैं वेपन उसको पकड़ लिया। इसके पीछे वजह जमीन ही थी या इसके पीछे कोई और मामला भी? असल में वजह थी वो प्लाट, वो जमीन जो, हाँ वो जमीन, वो उसी वजह से ये इनको चारा काटने से मना करता। इन दोनों का ताल्लुक एक बिरादरी से है? नहीं, बिरादरी अलग अलग बिरादरी हैं दोनों की। ठीक है। 2 बिरादरी। और जिसने फायर मारा, जो मुल्जिम है इस केस में, क्या ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं पैसे के मामले में, चीज़ों में? क्योंकि हमारे तक जो खबर आई, हमें अपडेट्स मिली, उसमें कहा यह जा रहा था कि एक ताकतवर शख्स ने अपनी ज़मीनों में चारा काटते हुए एक मेहनत कश की जान ले ली। क्या ऐसे ही कुछ था? बात कुछ बाकी ऐसी ही है कि ये जो कातिल है ना, ये सोन पार्टी है, वो बेचारा गरीब आदमी है। जमीन 2 एकड़ जमीन उसने ठेके पे नहीं से 2-2.5 एकड़ ली हुई है। ऐसा तो नहीं कि वो इतने ताकतवर हैं तो पुलिस प्रेशर में आएगी? नहीं, अल्लाह के फजल से ये पुलिस जो है ना, ये किसी के प्रेशर में आने वाली नहीं है, वो दौर गुजर चुके हैं। अब पुलिस जो है ना, वो इंशाल्लाह लोगों को राइट देती है। मौके पे जब पहुंचे तो क्या उस वक्त सांसें थी जो विक्टिम था उसकी? नहीं, फायर लगा था बाद में, वो एक्सपायर बाद में। मौके पे एक्सपायर नहीं हुआ? नहीं, मौके पे एक्सपायर नहीं हुआ। ठीक है। हॉस्पिटल जाके कहाँ फायर लगा था उसे? ये फायर पेट पे लगा है, इधर सामने। ये एक ही फायर लगा? एक ही फायर लगा। ठीक है। जैसे आपने बताया कि फौरी तौर पर उसको आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया, तो आपने PFSL लैब की जितनी भी वो हैं चीजें, फॉर्मेलिटीज हैं, वो पूरी कर ली होंगी? बिल्कुल, अल्लाह के फजल से उनको बुलाया है। क्राइम सीन यूनिट वाले आए हैं, वो PFSL बाटी वाले आए हैं, उधर मौके पे आए हैं। ये बंदे का तो इनको, हमारी मैडम जो तफ्तीशी है इसकी, ये किसी सोर्स के जरिए इनको पता चला, उन्होंने फिर मौके पर पकड़ लिया। अगर जरूरत पड़ी तो क्या स्टेट इंसाफ के तकाजे पूरे करने की खातिर, जैसे आप बता रहे हैं वो ताकतवर हैं और अगर मुद्दइयों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो क्या स्टेट मुद्दइयत लेने के लिए फिर फ्रंट फुट पे आएगी? इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी। यानी कि हर तरह से इंसाफ के तकाजे पूरे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हर तरीके से मेरिट होगा इसमें। ठीक है। और मेन मुल्ज़िम जो है जिसने फायर मारा वो पकड़ा गया। और जो मकतूल है उसका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी बताइएगा कि वो कौन था, कैसा था। बहुत सारी डिटेल्स तो हम भी अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे, लेकिन आपकी फाइंडिंग्स आम आदमी है, वो गरीब आदमी है, एक मेहनतकश आदमी है। वैसे मैरिड है, बच्चे? हाँ, मैरिड है, बच्चे हैं, 2 बेटे हैं उसके। ठीक है। और लगभग मेहनतकश आदमी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी होगी 45-50 की तकरीबन। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि जुल्फकार साहब आपकी अम्ब्रेला के नीचे आपकी टीम जो है बहुत अच्छा काम करेगी और जल्द जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। और जैसे आपने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, मेरा सवाल था कि स्टेट फ्रंट फुट पे आएगी, तो बिल्कुल आएगी। कोई भी ताकतवर ये ना नशे में समझे कि मेरे पास पैसा है तो मैं किसी को भी जानवरों की तरह, गायों भैंसों की तरह यहाँ पर दिन दिहाड़े उस पर जुल्म करूंगा। जानवर भी जुल्म करने की इजाजत तो ना कानून देता है, ना हमारा दीन देता है, लेकिन फिर भी ये जंगल नहीं है, ये वतन अजीज है और इसको अमन का गहवारा हमने ही बनाया। अच्छा जुल्फकार साहब, ये तो था क्राइम के रिलेटेड सारा मामला। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि मैं जब लास्ट टाइम भी इस थाने में आई तो इसका तो कोई हाल नहीं था थाने का, और ऐसे देहाती एरिया में मॉडल थाना बन जाना, यकीनन ये आप यूनिफॉर्म पर्सन्स की फर्स्ट मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद साइल के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनिशिएटिव कैसे लिया गया? IG पंजाब यकीनन बहुत काम कर रहे हैं इसके हवाले से। ये अल्लाह ताला के फजलो करम से IG साहब पंजाब, डॉक्टर उस्मान नूर साहब, ये बहुत मेहनती और लायल आदमी है। नो डाउट। उन्होंने ये हुकूमत पंजाब से फंड्स लेकर दिए हैं, जो फंड्स ये हम लगा रहे हैं, अल्लाह के फजल से जो उन्होंने फंड्स दिए हैं लेकर, वो हमने अच्छे तरीके से लगाए हैं और ये लोगों की फलाह व बहबूद और सहूलत के लिए लगाए हैं कि जो आने वाला जो बंदा
किसी थाना में आता है, उसको आते हुए ये ऐसा इंप्रेशन मिले कि ये अपने घर ही आ रहा है, ऐसा ही समझे कि ये गाड़ी है और घर वाला माहौल हम। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इंसाफ के उसूल के लिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट किसी को रिलीफ देना है वो एनवायरनमेंट, उसको पुरसुकून देना बहुत जरूरी है। मेरा फॉर्मेट नहीं है मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं अपने प्रोग्राम में चीज़ डिस्कस कर रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ चेंज नज़र आया और इस चेंज की हमें बेहद ज़रूरत है। जब कोई साइल थाने में आता है तो उसको सबसे पहली टेंशन या उसको सबसे पहली जो एक सरदर्द होती है वो ये होती है कि यहाँ तो ऐसा माहौल है, ना जाने मुझे इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ बैठे जो लोग होते हैं वो सारा दिन इतनी चीज़ों में उलझे होते हैं, यहाँ पे वसाइल नहीं होते हैं कि उन लोगों की अपनी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी होती है कि अक्सर साइल से बाज़ औक़ात ऊंची आवाज़ में बात भी हो जाती है और वो दाद रसी के दर तक पहुंचने से पहले ही वापस चला जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं ये इनको मॉडर्न बनाना है, इसके पीछे ये दरो दीवार चमकाना नहीं है, इसके पीछे वो इंसाफ का हुसूल है जिसको यकीनी बनाना है ताकि कोई भी थाने के अंदर आते हुए इसके टेरर से, जो टेरर बना होता है थाने का, उस खौफ में मुब्तला ना हो, बल्कि बिला झिझक आकर यूनिफॉर्म पर्सन से बात कर सके। पहले वर्दियों के रंग भी इसीलिए तब्दील किए गए, तमाम व्हीकल्स के रंग भी इसीलिए तब्दील किए गए कि वो खौफ और खतर इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर कोई भी साइल थाने की दीवार के अंदर आकर किसी चार दीवारी में बात कर सके और उसको महसूस हो कि जैसे वो एक ऐसी जगह पर आया है जहाँ पर यकीनन उसको अमन, सुकून, हर तरह से, हर लिहाज से उसको जो है फैसिलिटीज दी जाएंगी। क्यों मैं गलत कह रही हूँ ज़ुल्फ़िकार साहब? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह के फजल से अब हमारा जो कांस्टेबल भी है ना वो भी MA तालीम है उनकी, बेशक बड़े पढ़े लिखे हैं। जब जो कोई आता है उसको पहले तो किसी ने आना होता था तो डर लगता था उनको, अब ऐसे ही समझते हैं जैसे हम अपने घर में आ रहे हैं। वो आते हैं, उनको अच्छी सिटिंग दी जाती है, उनको पानी पूछा जाता है, फिर उनसे बिठा के पूरा उनकी कहानी जो है ना सुनी जाती है। जब कोई बंदा बाहर से आता है ना तो उसको बिठा के आप तसल्ला से उसका काम या उसकी बात सुन लेना तो उसका आधा जो मसला ना हल हो जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको एनवायरनमेंट पुरसुकून मिलता है तो उसको 80% दादरसी तो वहीं पे हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे केसेस में हम आम फहम में भी देखते हैं कि अक्सर औक़ात जब पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसका रवैया देखकर ही वो काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस करता है। तो कुछ इस डिपार्टमेंट का भी यही हाल है। लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को मुख्तलिफ मौसमों से नवाजा है और तगय्युराती तब्दीलियाँ इतनी हैं कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इंसान हैं। जब उन पर मौसम तगय्युराती तब्दीलियों का असर होता है तो उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं और फिर जब साइल पे वो तमाम चीज़ें निकलती हैं तो साइल समझता है कि शायद यूनिफॉर्म का नशा है और फिर हम लोग भी इसको अक्सर हाईलाइट कर जाते हैं। जबकि मैं समझती हूँ कि ये वो एक ऐसा इनिशिएटिव है, डॉक्टर साहब बहुत समझदार हैं क्योंकि खुद मेडिकल से वाबस्ता हैं और इस वक्त IG पंजाब हैं और बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो ह्यूमैनिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और उनका इनिशिएटिव यकीनन मैं समझती हूँ कि अब आने वाले वक्त में पुलिस का जो एक रुख है जिसको डार्क साइड कहा जाता है उसको तकरीबन काफ़ी हद तक तब्दील कर भी चुका है और मज़ीद कर देगा। ये बस ख़ानदान के साथ बूढ़ी माँ मौजूद है, जवान बेटा, सबसे बड़ा घर का राज दुलारा। वो माँ ने अपनी आंखों से जनाजा देख लिया, जिस माँ को शायद ये उम्मीद थी कि मैं इसके कांधों पे जाऊंगी, उस माँ को ये उम्मीद न थी कि इसकी मैयत पर बैन पहले मैं करूंगी। वो इंसाफ क्या चाहती है उसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे इदारे की तरफ से, तमाम देखने वालों की तरफ से हम सबको बहुत हमदर्दी आपके साथ और हम मजम्मत करते हैं इस वाक़े की कि ये नहीं होना चाहिए था। मेरा मकसद आपके जख्मों को ताज़ा करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपका जो बेटा मनो मट्टी के नीचे है उसको इंसाफ तो देना है ना माँ जी। तो आपने थोड़ी सी हिम्मत जोड़नी है जी। ठीक है, आपने हिम्मत जोड़ के मुझे बताना है कि क्या हुआ था, आपके कितने बेटे थे, ये कितने नंबर पे था, मामला क्या था? मेरा बेटा जी पट्ठे वढन गया सी। ठीक है। ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ पे ली हुई थी? ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵੱਢਣੇ ਨੇ ਪੱਠੇ। ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਲੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे
जिन लोगों ने आपके घर पर ये क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा किया है, वो लोग आपके दुश्मन थे पहले? क्या मामला क्या था? जैसे आप बता रही हैं कि उन्हीं से जमीन ठेके पे ली हुई थी, तो यकीनन उनके साथ एक अच्छा भाईचारे वाला मामला था। तो वो दुश्मनी पे क्यों उतर आए? ठेके पे देके जमीन क्यों? वो जी बेईमान लोग है, वो हर किसी नाल ही में कर देंदा, हर किसी को फसल हुई खो लेंदा। पहले भी ऐसे करता रहा? हाँ, आप मौके पे थी? बड़ा ही बेईमान सी ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। किस वक्त? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੇਟਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 11 बजे ये दिन में हादसा हुआ? हाँ जी, दिन बजे। माँ जी जरा 1 मिनट, माइक उनके आगे, माइक करीब कर लें थोड़ा सा आप। 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਚਲੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਾਵਣ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।